भारतवर्ष की पावन भूमि पर जब सूर्य की पहली किरण मंदिरों के शिखर को स्पर्श करती है, तब घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ भक्तों का मन भी शुद्ध हो जाता है। आज एकादशी का पवित्र दिन है। वह दिन जब मन, वचन और कर्म तीनों से ईश्वर की आराधना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन गणेश जी की कथा सुनने से व्रत पूर्ण फल देता है और जीवन के विघ्न दूर होते हैं। आइए तो हम एक कथा के माध्यम से, एक समय की बात है, धर्मपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण, धनहीन और श्रद्धा से परिपूर्ण। उसके जीवन में कष्टों की कमी न थी, कर्ज, बीमारी और संतान का अभाव। फिर भी वह प्रतिदिन गणेश जी का स्मरण करता। पत्नी ने एक दिन पूछा, स्वामी, क्या भगवान हमारी सुनते भी हैं? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, विश्वास रखो, प्रभु अवश्य मार्ग दिखाएंगे। हर एकादशी वह निर्जल व्रत करता, न अन्न न जल, केवल गणेश जी का नाम का सहारा लेकर रहता। एकादशी की रात भूख और कमजोरी से वह भूमि पर लेट गया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। प्रकाश के मध्य स्वयं विघ्नहर्ता प्रकट हुए। गणेश जी बोले, हे ब्राह्मण, व्रत के साथ कथा भी आवश्यक है। अगली एकादशी मेरी कथा सुनना, मोदक अर्पित करना और दुखी को भोजन कराना। नींद खुली, हृदय आनंद और भय से भर गया। उसने निश्चय किया, आदेश का पालन जरूर करेंगे। अगली एकादशी आई, मिट्टी के दीपक जलाए, तुलसी सजी और मंदिर में कथा का आयोजन किया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से गणेश जी की कथा सुनी, हर शब्द जैसे हृदय को शुद्ध कर रहा हो। व्रत के दिन जो थोड़ा भोजन मिला, उसने पहले एक भूखे साधु को अर्पित किया। पत्नी बोली, हम ब्राह्मण बोला, भगवान पहले। उसी रात वर्षा हुई, सूखे खेत हरे हो उठे, मानो गणेश कृपा बरसी हो। गांव के साहूकार ने कर्ज माफ कर दिया, कहने लगा, मन को शांति मिली। कुछ महीनों बाद पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं माता बनने वाली हूँ। आंखें नम हो गई। उसी गांव में एक दुखी भक्त रहता था, दीर्घ रोग से पीड़ित। उसने भी यह कथा सुनी। एकादशी को कथा और जप के बाद कुछ ही दिनों में रोग दूर हो गया। अब हर एकादशी गांव में कथा होती, भक्ति का उत्सव बन गया। एक रात गणेश जी फिर स्वप्न में आए, जहां कथा है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। जो यह कथा एकादशी को सुनता है, उसके विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि बढ़ती है और जीवन में शांति आती है। हे भक्तों, यदि आप भी दुखी हैं, एकादशी को यह कथा अवश्य सुने और सुनाएं। ओम गण गणपतये नमः का जप करें। ओम गणेशाय नमः। तो भक्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।